स्क्रीन दिख रहा है अदिति? अदिति, आई एम ऑडिबल? यस सर। Okay. आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन तो क्लियर था, ये तीनों। हाँ सर। देन नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन, इसका कि a relation defined on set show that a related to b and b related to c means a related to c and a b c might not be distinct. Might not be distinct. Example, एक आपका सेट है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, देन रिलेशन है 1, 2, 2, 3, 1, 3। तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं? रिलेशन जो आर लिखा हुआ है ट्रांजिटिव है या नहीं? आप डिफिनेशन पढ़िए और इसको बताइए कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। शबिता, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? जो एग्जांपल में आर रिलेशन लिखा हूं वो ट्रांजिटिव है या नहीं? बेसिकली ट्रांजिटिव है क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। सो उसका ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, आपका ए रिलेटेड टू सी, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 2, 3, 1, 3 ये बेसिकली क्या है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव रिलेशन एंड लेट्स सपोज आर इज इक्वल टू आपका है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 2। ये ट्रांजिटिव है या नहीं?
देखिए ए रिलेटेड ए और बी से आपने लिखा है तो उसका ए सी भी होना चाहिए आपका, ए और सी का यूज करके होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए आपका। बट यहाँ पे देखिए 2,3 है यहाँ पे और 3,2, तो इन इट मीन्स कि 2,2 से तो फॉर्म होना चाहिए था ना, ए आपका 2 होगा, बी आप सी आपका 2 होगा, तो 2,2, सो हियर इज नॉट 2,2, 2,2 जो है वो बेसिकली नॉट बिलोंग्स टू, इस रिलेशन में नहीं है आपका 2,2, सो दिस इज नॉट ट्रांजेक्टिव, ये ट्रांजेक्टिव नहीं है। So, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। Let L be the set of all straight lines in a plane, then the relation is parallel to on L, is it transitive relation? ठीक है, क्योंकि for any L1, L2, L3 belongs to L, L1 is parallel to L2, so and L2 is parallel to L3. It means कि या कि L1 is parallel to L3. ठीक है, अगर L1 parallel to L2 है and L2 parallel to L3 है, it means कि L1 is also parallel to L3. यहाँ से देखिए मैंने बोला हूँ कि A relation B, A related to B and B related to C. यहाँ देखिए A related to B and B related to C, तो देन आपका A related to C होना चाहिए, A related to C, तो यहाँ पे है कि L1 is parallel to L3. So this is a transitive relation. ये क्लियर है क्या? एक एग्जांपल क्लियर है? अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका A रिलेटेड टू B, A रिलेशन B, मॉड ऑफ A माइनस B आपका इज इवन, ठीक है, इसका मतलब है कि A माइनस B अगर इवन है एंड B माइनस C इवन, B माइनस C भी इवन, देन हम बोल सकते हैं ना कि A माइनस C इज आल्सो इवन, बिकॉज वी नो ना कि इवन का सब्ट्रैक्शन इवन से करेंगे देन वी गेट इवन, राइट, एंड ऑड सब्ट्रैक्ट, ऑड टू ऑड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो इवन मिलेगा। ओनली पॉसिबल क्या है, देखिए ऑड नंबर से आप ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 3 माइनस 1 किए तो आपका 2 आया, या 3 प्लस 1 भी किए आप, ऑड का भी एडिशन, एडिशन तो अभी हमको देना नहीं है, सब्ट्रैक्शन, और 3 4 प्लस माइनस 2 किए, इवन का भी इवन के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे आप तो इवन आएगा, एंड ऑड का ऑड के साथ भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इवन आएगा, राइट। सो अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस सी भी इवन होगा, इट मीन्स कि a और b का सब्ट्रैक्शन इवन आ रहा है तो b माइनस सी का भी सब्ट्रैक्शन, तो मेक श्योर कि एकदम तो डिफाइंड है ना कि a माइनस सी भी इवन ही आएगा, राइट। ये चीज बताइए, तो a बेसिकली एग्जांपल किसका है, ट्रांजेक्टिव रिलेशन का है, एग्जांपल बेसिकली ट्रांजेक्टिव रिलेशन इसको बोलेंगे, ट्रांजेक्टिव रिलेशन। इट मीन्स क्या है कि आपका अगर a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है तो देन a रिलेटेड टू c भी होना चाहिए, देन हम बोलेंगे कि ट्रांजेक्टिव रिलेशन है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि a माइनस बी क्या आ रहा है, इवन, b माइनस सी इवन, देन
ए माइनस सी भी तो इवन होगा ना, तो यही आ रहा है कि ए रिलेटेड टू सी इज ऑल्सो इवन, सो दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आदित्य क्लियर है? आदित्य, एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है एग्जाम्पल में? No, sir. No doubt. शमित, ओके। अच्छा ये बताइए आप लोग, ए रिलेटेड टू बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ऑड, बी माइनस सी इज इक्वल टू ऑड है आपका। अब आपको बताना है इसमें कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आपको ट्रांजिटिव है या नहीं इसके लिए ए माइनस सी को देखना पड़ेगा आपको, राइट। बी, ए माइनस बी ऑड है, बी माइनस सी ऑड है, का मॉडुलस, मॉड लिखा हूं, ऑड है। तो आपका यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ए माइनस सी मस्ट बी ऑड होना चाहिए, देन वी कैन से कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। अगर इवन हो जाएगा, जैसे आपका ऑड कब आता है, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑड कब आएगा, ए और बी क्या होना चाहिए कि ऑड आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। Odd होना चाहिए। सोच के बताइए। Sir, अगर if one number is even and one number is odd, यस, इवन तो और, B even होना चाहिए। यस, अगर मान लेते कि ए को इवन ले लिए, ए को इवन लिए, तो बी को ऑड लेना पड़ेगा, देन हमारा सब्ट्रैक्शन ऑड आएगा, लेकिन राइट। even minus even तो even आई होगा, so it's हाँ, not यस। positive। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए माइनस बी ऑड होगा जब ए इक्वल टू इवन हो, या और बी इक्वल टू ऑड हो, ए इवन एंड बी ऑड। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ए ऑड हो और एंड बी आपका इवन हो। ये दोनों चीजें में हमारा यही पॉसिबिलिटी है कि आइदर ए ऑड हो या इवन हो। अब एक ऑड होगा तो एक इवन होना पड़ेगा, राइट। क्लियर है? तो अगर मैं इस हाँ पॉसिबिलिटी के सर। लेके ए माइनस सी को देखना चाहूँ, और चलिए, और यहाँ पे भी यही लागू हो रहा है कि आपका बी, चलिए ए एक पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करता हूँ। ये चीज दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए इवन होगा तो भी एंड बी ऑड होगा तभी सब्ट्रैक्शन ऑड आएगा, या ए ऑड हो बी इवन हो तो भी ऑड आएगा। चलिए तो एक पॉसिबिलिटी इसको करते हैं। तो आपका बी ऑड, मैंने बी ऑड ऑड जूम कर लिया हूं, तो बी माइनस सी ऑड है, देन इट मीन्स कि सी को इवन होना पड़ेगा, राइट। सी को इवन होना पड़ेगा। देन अगर मैं ए माइनस सी फाइंड करूं मॉड, तो ये तो इवन आ जाएगा ना आपका हमेशा, क्योंकि ए माइनस इवन तो हमेशा इवन होगा ऑलवेज। सो वी कैन से कि दिस इज a नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्लियर है क्या शमिता? यस मैंने, सर, क्लियर। यस, ओके। आदित्य आपका क्लियर है? आदित्य, यस सर। ओके। अच्छा ये बताइए, अगर है कि ए रिलेटेड टू बी, ए लेस देन बी, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो अब बताइए कि ए ट्रांजिटिव है या नहीं। ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए और सी के बीच का रिलेशन, राइट। ए और बी का दिया हुआ है कि ए और बी के बीच है, बी और सी का, तो ए और सी का हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी, इट मींस क्लियर है ना कि ए लेस देन सी होगा। सी तो सबसे ग्रेटेस्ट है ना, और बी से छोटा है ये, तो इट मींस कि क्लियर है कि, और सी जो है वो बी से भी बड़ा है, सो इट मींस कि ए इज ग्रेटर देन सी, राइट। ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो देन इट मींस कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है।
अगर यहाँ पे a ग्रेटर देन c आ जाता देन हम बोल देते कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे तो a लेस देन b, b लेस देन c एंड आल्सो इज a लेस देन c, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई थिंक ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ए बी रिलेशन पता है तो ए रिलेटेड टू सी पर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वही किया था। पहला एग्जांपल देखिए, ये या ये भी देख लीजिए एग्जांपल, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। L1 L2 का पैरेलल है, L2 L3 का पैरेलल है। इट मींस क्लियर है ना कि L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3। ये इसको यही मतलब है कि A रिलेटेड टू C, तो ये हम बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A माइनस बी इवन कब होगा, A माइनस बी इवन, इवन का इवन के साथ सब्ट्रैक्शन, लेट्स A इवन एंड B आल्सो इवन, या A हो सकता है कि A ऑड एंड B आल्सो ऑड। चलिए तो हम A के जूम करके चलते हैं कि A इवन है B इवन है, देन तो A माइनस B इवन आ रहा है क्योंकि A इवन इवन का सब्ट्रैक्शन इवन होगा, एंड B माइनस C इवन कब आएगा, ओनली पॉसिबिलिटी अगर A और B इवन लिए हैं तो C आल्सो इवन, राइट, C आल्सो इवन। देखिए इस एग्जांपल को समझा रहा हूँ, तो C इवन, तो यहाँ पे A माइनस C इज आल्सो इवन, राइट, तो मतलब ये satisfy कर रहा है तीनों को, A related to B, B related to C, A related to C, so this is a transitive relation. क्लियर हुआ क्या, एनी डाउट? शमिता? No doubt, sir. Okay. Equivalence relation, फिफ्थ है ना, फिफ्थ रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन है। Third, fourth, this is fourth, this is fifth. Equivalence relation. A relation which all reflexive, symmetric, as well as transitive, ये तीनों होगा, देन हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस। ए रिलेशन विच इज ऑल रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन वी कैन से कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड एज वेल एज ट्रांजिटिव। Yes, sir. जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए इसका, L1 related to L2, L1 is parallel to L2, it means कि L1 is parallel to L2, ये basically reflexive है। L1 अगर L2 parallel है it means कि reflexive भी है, हाँ, and L2 is also parallel to L1, L2 is also, it means कि symmetric है। symmetric. Yes. And we can say कि if कि L1 is parallel to L2, then and L2 is parallel to L3, then we can say कि
L1 is also parallel to L3. L1 is also parallel to L3, right? So ये बेसिकली बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करा ना। हाँ तो सर। ओवरऑल जो L1, अब आपका ये जो रिलेशन है वो बेसिकली हम लोग से है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट? इक्विवेलेंस रिलेशन है ये बेसिकली। दिस इज एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे एक एग्जांपल लेते हैं। relation defined on integers a related to b, a minus b equal to even। so reflexive में क्या होगा? a minus b also even, so you can say कि a minus b, a minus a is even, so this is a reflexive, and b minus a is also even, so this is a symmetric। if a minus b is even, then it means कि b minus c also even, b minus c even, so it is else we can say कि a minus c is also even, so ये तीनों ये condition को satisfy करा, it means Then ये how? transitive। okay, देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता था? रिफ्लेक्सिव में देखिए a minus, Same element. यस, तो यहाँ पे a minus a करने पे आपका इवन आएगा ना, तो वो हम बोल देंगे ना कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में आप उसका क्या करते थे? 1,2 को 2,1, राइट? इस तरह से सिमेट्रिक में, यहाँ मैंने सिमेट्रिक बताया था ना, इनवर्स Please, बेसिकली। sir, my doubt is not a minus c हमेशा symmetric नहीं होता ना, सिर्फ transitive नहीं होता। तो a minus c हमेशा, Transitive हाँ, नहीं होता ना। मैंने ये पूरे एग्जांपल को बोला कि ट्रांजिटिव होगा, ये पूरे जैसे a minus b इवन है, यस, b minus c इवन है, तो ए भी सेटिस्फाई करा ना कि a minus c इज आल्सो इवन, सो यू कैन से कि दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन में मैं इक्विवेलेंस रिलेशन को दिखाने के लिए मुझे तीनों दिखाना पड़ेगा कंडीशन की, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव आल्सो। ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाइंग, देन वी कैन से कि दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हियर, यस, अभी ना मैंने दिखाया इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे a minus b आपका इवन था, b minus c also even, then we can say कि a minus c is also even, so this is a transitive relation। जब भी आपको ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना होगा तो a minus a और b के बीच का रिलेशन और b और c के बीच का रिलेशन है, तो मेक श्योर कि a और c का बीच का रिलेशन जो है वो सेम है, सिमिलर। जैसे आपका यहाँ देखिए कि a minus b इवन है, b minus c also even, so a minus c also even आना चाहिए था। अगर ऑड आ जाता then we can say कि this is not transitive, जैसे यहाँ पे हुआ आपका कि a minus b ऑड था and b minus c is odd, but a minus c is even आ गया, then we can say कि not a transitive। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं किया ना, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, then we can say कि this is not a equivalence relation, but यहाँ पे तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, so we can say कि this is a equivalence relation। Yes, sir. Yes।
चलिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक वाइड रिलेशन था, वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। डू यू नो वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन? काफी मैं डिस्कस कर देता हूँ वाइड रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन। एक्चुअली मुझे पहले बताना था, पहले बता देता। 6 इज वाइड रिलेशन, बेसिकली रिलेशन होता क्या है? रिलेशन एग्जैक्टली होता है कि अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, देन वी कुड फाइंड ए क्रॉस बी, एंड ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता था वही आपका रिलेशन होता था। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो आपका ए और बी सेट है। सो तो यहाँ पे लेट कि आप ए बी ए सेट, लेट ए बी ए सेट देन अगर आपका फाई आ रहा है, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कोई सेट है उसका अगर आपने क्रॉस किया, तो अगर उसका फाई सबसेट है, मतलब सबसेट जो आपने फाई आ गया, देन वी कैन से कि रिलेशन जो है वो वाइड रिलेशन है। सो इट इज ए रिलेशन on A, this relation is called wide or empty relation। मतलब क्या है कि if no element of A is related to any relation any element of A, सीधा समझना है कि एक क्रॉस ए अगर फाई सबसेट है उसका, अगर फाई, देन वी कैन से कि वाइड रिलेशन है और एम्प्टी रिलेशन। कोई भी एक आपने किया, अगर रिलेशन जो फाइंड किया उसका एलिमेंट्स एंड नहीं है आपका, रिलेट कर रहा है, देन वी कैन से कि वाइड रिलेशन। एग्जांपल समझ में आ जाएगा क्लियरली। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एक सेट ए है जो कि 1,2,3,4,5 है। अब जो रिलेशन डिफाइंड है वो है कि ए और बी के बीच का रिलेशन जो है वो बेसिकली ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। ए आपका रिलेशन है, ए माइनस बी इज 12। तो ए बेसिकली एग्जांपल है वाइड रिलेशन की, क्योंकि ए माइनस बी कभी 12 हो ही नहीं सकता है, राइट? क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी एलिमेंट से 5 - 4 5 - 1, तो ए इक्वल टू 12 होगा ही नहीं, राइट? जस्ट जैसे आपने ए क्रॉस ए निकाला, इसी के साथ एक सेकंड। अब ए माइनस बी आप जब करेंगे, ए क्या होता है? पहला टर्म जो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, बी, ऐसे कोऑर्डिनेट बोलना सही है, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो ए माइनस बी आप जब भी करेंगे तो वो कभी भी इक्वल टू 11 12 नहीं आएगा।
अगर आप ऑब्जर्व करें तो वी कैन से कि ये वाइड रिलेशन है, राइट। a minus b never equal to 12 for any two elements of a। for any element, आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी 12 के इक्वल नहीं आएगा। for any two elements of a, therefore we can say a b जो है रिलेशन, नॉट ए रिलेशन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए सबसेट का। जो बेसिकली रिलेशन जो है आपका, और रिलेशन आप बोल सकते हैं कि आर जो है रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए में कोई इसका ही नहीं। सो आर इज ए एम्प्टी और वाइड सेट, वी कैन से कि आर इज ए एम्प्टी सेट, आर इज एम्प्टी सेट। So R is called wide relation. So we can say कि R is a wide relation, is the wide relation या empty relation on A पे। क्लियर हो गया क्या? बेसिकली आपको देखना है रिलेशन अगर फाइव के इक्वल है देन यू कैन से के इज ए एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन। जैसे अब आपका नेक्स्ट बस एग्जांपल से समझाता हूँ, डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल रिलेशन आपका 7 है, यूनिवर्सल रिलेशन। जनरली वाइड और ए आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, यूनिवर्सल रिलेशन नॉलेज एंड आल्सो क्वेश्चन में आपका यूज होगा, इसके लिए बता दे रहा हूँ। वो जनरली जो जेईई मेंस से कोई भी एग्जाम होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजैक्टिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, इसके बारे में पूछा जाता है। सो यूनिवर्सल रिलेशन, कोई लेट ए सेट है, लेट ए बी ए सेट, देन आपका ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब पूरा का पूरा हो गया, देन ऑल इक्वल्ड, सो इट इज कॉल्ड रिलेशन on A, this relation called universal, so this relation is called universal relation on A। जैसे आपके पास है a माइनस, एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए आपका गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको जो आर रिलेशन डिफाइन किया गया है वो है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी जो होना चाहिए मॉड वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज पॉसिबल है ना, ए माइनस बी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका मॉड लेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये तो हमेशा सेटिस्फाई है। सो वी कैन से कि दिस इज ए क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है ऑन सेट ए। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि मॉड ऑफ ए माइनस बी जो आपका आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए और बी में से कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका मॉड ए माइनस बी करेंगे तो हमेशा आएगा। सो इट इज ए बेसिकली R is universal relation। relation on set A। आपका रिलेशन क्लियर हो गया? रिलेशन
अब आपका टॉपिक है फंक्शन। चैप्टर नेम था रिलेशन एंड फंक्शन, सो नाउ योर टॉपिक इज फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन बात कर लेते हैं, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। Definition of function। समिता, यू नो अबाउट द फंक्शन, डिफिनेशन क्या फंक्शन का? It has only one unique range or value. No, यूनिक एलिमेंट देखिए, आपका ए और बी सेट होगा, तो जो भी ए सेट ए है वो मस्ट बी एसोसिएटेड टू द एलिमेंट्स इन सेट बी। दो सेट है, जैसे आपको लिख देता हूँ, अंडरस्टूड। लेट आपके पास दो सेट है, लेट ए एंड बी टू सेट, बी टू सेट्स, टू बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। then function if, जनरली स्मॉल एफ से फंक्शन को दिखाते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a rule which is associated elements of set A. It has one unique image, right? Yes, yes. नहीं, आपका यूनिक इमेज नहीं होना जरूरी है। यूनिक इमेज बेसिकली हर एक, जो आपने फ्रॉम सेट फंक्शन ए से बी आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो ए सेट से आप बी फंक्शन करें, ए टू बी, तो ए का एवरी एलिमेंट बी में इमेज होना चाहिए। और यूनिक मतलब आपका यूनिक होना चाहिए। बेसिकली एक का दो इमेज तो होना ही नहीं चाहिए, एक का दो इमेज नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो कि आपका एक ही एलिमेंट्स का दो नहीं होना चाहिए, और एवरी एलिमेंट जो सेट ए का है, जो फंक्शन अगर आप ए से बी डिफाइन कर रहे हैं, तो ए का एवरी एलिमेंट बी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, अभी पूरा लिख देता हूं, देन यू कैन अंडरस्टूड। सेट ए to elements B, elements of set B such that, पहला आपको कंडीशन मेन पॉइंट ध्यान रखना है, एन एलिमेंट, हम लोग फंक्शन किससे डिफाइन कर रहे हैं, ए टू बी ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। जो आपने इमेज बोला ना, हाँ इमेज ही बेसिकली इन सेट बी, सेट ए है तो उसका बी, तो यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही होना चाहिए। an element of set A is associated to a unique element in set B and all elements, जो एक A सेट है उसका all elements of set A are associated to elements in set B। दोनों कंडीशन याद रखना है कि एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। मतलब एक का एक ही इमेज होना चाहिए, मेक श्योर कि दो इमेज नहीं होना चाहिए।
मतलब रेंज जो कोडोमेन है उसका एक ही होना चाहिए। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। देखिए सिंबल देख लीजिए, सिंबल कैसे शॉर्ट में लिखा जाता है। if function if फ्रॉम ए टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और दूसरे तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं, ए ए ए टू बी, ए से बी, एरो जिधर है फ्रॉम ए टू बी, अगर बी बी से ए एरो होता तो पढ़ते बी टू ए, और यहाँ पे स्मॉल एफ दे देंगे। दोनों चीजें सेम है, आप दो तरीके से फंक्शन को दिखा सकते हैं। इस दोनों को क्या पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको पढ़ेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसको बोल सकते हैं आप इसको, और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसी चीज को, और बोल सकते हैं इफ मैप्स, मैप्स भी आप बोल सकते हैं, मैप्स ए टू बी, ए टू बी। सो यू कैन रीड एज ए if is a function from a to b और if maps a to b। अगर इस तरह से लिखा होता तो आप कैसे पढ़ते हैं, b to a, जैसे आप इस तरह से लिख दे if b to a, जिस तरफ एरो है हेड टेल, हेड जिस तरफ भी है उसका आपका बेसिकली पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, f is a function, f is a function from, f is a function from b to a, फ्रॉम बी टू ए, इसको पढ़ेंगे। और इसी चीज को और भी दिखा सकते हैं, बी टू ए, और आप इसे एफ लिख दिए। ये सिंबल समझ में आ गया ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। यस सर। ओके, आदित्य यहाँ तक क्लियर है। आदित्य एनी डाउट। नो डाउट सर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए आपका सेट गिवन है जो कि है 2,4,6,8, एंड बी आपका सेट गिवन है जो कि है एस टी यू भी डब्ल्यू। लेट ए इज ए सेट 2,4,6,8, एंड आपका बी सेट है एस टी यू भी डब्ल्यू बी टू सेट्स। अब देखिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, बताइए कि कौन फंक्शन है या नहीं। F1 F2 F3 इस तरह से मैं एसोसिएट करता हूँ। जैसे आपका ए फंक्शन है जिसमें सेट ए में है 2, 4, 6, 8 एलिमेंट, एंड बी जो है आपका उसमें सेट में है एस टी यू भी डब्ल्यू। अब मैं मैपिंग कर रहा हूँ, मैपिंग मतलब एरो से मैं दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज 2 को मैंने भी से मैपिंग किया, 2 को भी से मैपिंग किया, 4 को टी से किया, 8 को डब्ल्यू से किया। तो क्या ए, लेट्स सपोज ये फंक्शन f1 है फ्रॉम ए टू बी, f1
दिस इज ए फंक्शन और नॉट, वी कैन से कि f1 इज ए फंक्शन और नॉट, बस अब आपको ये बताना है फंक्शन f1 जो f1 फंक्शन होगा या नहीं। डिफिनेशन देखिए, ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिखा एरो मार्क यहाँ पे स्टार मार्क इसको लगा लीजिए, इसी से आपको कोई भी फंक्शन पता चलेगा कि है या नहीं ये दोनों। तो इसको देख के बताइए क्या ये f1 वी कैन से कि f1 इज ए फंक्शन और नॉट। नो सर, बिकॉज 6 को वैल्यू नहीं है। यस यस, वेरी गुड, not a function, basically f1 is a not a function, f1 is a not a function क्योंकि 6 का मैपिंग नहीं है। नाउ अच्छा इसको बताइएगा, वही एग्जांपल पे ले रहे हैं 4 2 4 6 8 एम सेट में था आपका, एस टी यू भी डब्ल्यू आपका बी सेट में था। मैपिंग इसको करता हूँ, मैपिंग लेट्स सपोज 2 to t मैपिंग किया, देन 4 to u, 6 to v एंड 8 to w, ने नाम किया f2 फंक्शन, लेट्स सपोज f2। so f2 is a function or not? Aditi, you can say f2 is a function or not। देखिए ये दो पॉइंट स्टार मार्क पढ़ के बताइए f2 is a function or not, from a to b लिखा गया बेसिकली। शमिता, कैन सर यू इट आंसर? इज अ फंक्शन सर। यस वेरी गुड, फंक्शन। यस आदित्य, वाई? क्योंकि हर एक एलिमेंट सेट ए का मैपिंग है बी से एंड यूनिक इमेज है, राइट? सो वी कैन से कि f2 इज ए, f2 इज बेसिकली फंक्शन, f2 इज ए फंक्शन। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अब उसका सब क्लियर हो जाएगा। 2 4 6 8 एस टी यू पी डब्ल्यू, सपोज मैंने मैपिंग किया हूँ 2 को एस से, 4 को टी से एंड 6 को अल्सो टी से, 6 को अल्सो टी से किया हूँ और 8 को डब्ल्यू से किया हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने 2 से दोनों को मैं 4 को भी टी से मैपिंग किया हूँ और 6 को भी टी से। तो क्या f3 इज ए फंक्शन और नॉट? लेट्स सपोज ये f3 नाम है, नो सर, व्हाई f3? बिकॉज two image, yeah, it's not a function because f and 4 and 6 have the same image. नहीं तो सेम इमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ये, क्योंकि 4 का 2 इमेज नहीं होना चाहिए था, यूनिक इमेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा, सो होगा यूनिक एलिमेंट इन सेट बी आर टू 11। देखिए एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज टू ए यूनिक एलिमेंट्स इन सेट बी। देखिए ए बेसिकली सेट है क्योंकि 4 का भी एक ही इमेज है टी एंड 6 का टी है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 को टी से भी मैप कराया हूँ, 4 को भी 2 इमेज बनाया हूँ। 4 का भी एक ही इमेज है, 6 का भी एक ही इमेज है और ऑल एलिमेंट सेट ए का एसोसिएटेड है बी से। सो दिस इज ए बेसिकली फंक्शन, दिस इज ए बेसिकली f3 इज ए फंक्शन बोलेंगे, ये फंक्शन होगा। ये क्लियर है क्या आदित्य? आपको देखना है कि जो ए से बी आप लिख रहे हैं तो ए का एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए बी से, एंड मेक श्योर कि एक जो एक ए सेट है, ए से बी लिख रहे हैं तो ए का एक ही इमेज होना चाहिए। एक आपका 2 4 6 8 था, एस टी यू भी डब्ल्यू, 2 का मैपिंग करा है एस से, 4 का मैपिंग करा है टी से, 4 का मैपिंग करा है डब्ल्यू से, 6 का यू से, 8 का वी से। क्या ये फंक्शन है? लेट्स सपोज f4, f4 इज ए फंक्शन और नॉट?
Aditi, can you say F4 is a function or not? 2 को 2 मैपिंग है S से एंड 4 का T और W से मैपिंग है, 6 का U से और 8 का V से। Aditi, answer it. बताइए। Shamita, is a function or not? Shamita, can you answer? This is a Not a function or not? function, sir. Yes, very good. Not a function, क्योंकि 4 का 2 इमेज है, 4 का बेसिकली 2 इमेज है, T and W. So F4 is a not a function. F4 is a not function. चलिए, तो आई थिंक फंक्शन का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। पहले नंबर इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है। डोमेन क्लियर ही कर देता हूँ, डोमेन क्या होता है। इस एग्जांपल से आप बोलेंगे कि सेट ए जो है वो बेसिकली सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, और इमेज क्या होता है? डोमेन ऑफ एफ। सेट एफ जो भी ए है वो आपका डोमेन है। ए सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का। दैट इज इट मींस की सेट ऑफ those elements from which functions is to be defined। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 क्या है? 2, 4, 6, 8 जो सेट ए है वो बेसिकली क्या होगा? डोमेन। ये क्लियर है क्या? डोमेन। शमिता क्लियर है? सेट ए को आप क्या बोलेंगे? Yes. डोमेन। यस। और को डोमेन सेट बी कोडोमेन है ना? यस यस यस, सेट बी को आप कोडोमेन बोलेंगे। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज बताइए, रेंज किसको बोलेंगे? रेंज रेंज तो सेकंड डोमेन होगा, लाइक सेकंड सेट होगा ना। यस, जिसका इमेज है। जैसे देखिए आप यहाँ पे फंक्शन F2 को देखिए, कोडोमेन पूरा सेट है आपका STUVW। कोडोमेन तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो कोडोमेन जो है आपका कोडोमेन वो तो पूरा सेट बी है। सेट बी जो पूरा कोडोमेन है जो कि आपका है STUVW। बट अगर रेंज की बात करेंगे फंक्शन F2 में तो TUVW है। एस टू की मैपिंग नहीं है, तो रेंज यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? रेंज आपको दिख रहा होगा रेंज इज इक्वल टू TUVW। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। कोडोमेन सेट भी डायरेक्टली बोल दीजिए, बट रेंज वही होगा जिसका इमेज होगा। इमेज हो तो इमेज तो TUVW है ना, मैपिंग सिर्फ TUVW से, सो दिस इज ए रेंज। सो रेंज का क्या डिफाइंड होगा? सेट ऑफ इमेज, जिस भी फंक्शन का इमेज बनेगा, ऑफ ईच एलिमेंट in A is called range of A। तो बेसिकली रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ना, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन बोल सकते हैं ना, उसी का पार्ट है ना। रेंज इज बेसिकली
सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोई अगर पूछे तो रेंज क्या है, सो रेंज इज बेसिकली सबसेट ऑफ कोडोमेन, सिंगल वर्ड में, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसीलिए ये सारी चीजें बताया था, सबसेट वगैरह, पहले सेट्स वगैरह पहला हाँ क्लास में, सर। इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे सेट्स कोडोमेन यूज हो रहा है, अगर नहीं बताया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कोडोमेन क्या है, सेट्स क्या है, सबसेट्स क्या है। अच्छा, ये जो फंक्शन आप फंक्शन F3 फंक्शन है ना, F3 फंक्शन में कोडोमेन क्या, कोडोमेन तो पूरा सेट भी हो जाएगा, एस टी बी डब्ल्यू। और आदिति कनुष्य, F3 जो फंक्शन, अभी एग्जांपल F3 जो है, इसमें रेंज का वैल्यू क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू क्या बताएंगे अगर आपसे कोई रेंज पूछेगा तो? देखिए, मैंने मैपिंग किया हूं 4 को टी से एंड 6 को भी ऑल्सो टी से, थोड़ा दूर लिख देते हैं। 4 2 को एस से और यू भी, कंफ्यूजन हो रहा था ना, 4 को भी टी से और 6 को भी टी से एंड लेट्स वो 8 को भी से। तो इसके में रेंज बताइए दोस्त, इसमें आदिति कैन यू से द रेंज इज इक्वल टू, आदिति कोड में तो पूरा एस टी यू डब्ल्यू हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू शमिता F3 फंक्शन का रेंज क्या होगा? F3 फंक्शन तो S T यस, V W। टी वी डब्ल्यू, वेरी गुड। डब्ल्यू नहीं होगा ना, डब्ल्यू मैपिंग कहाँ है, डब्ल्यू, और डबलिंग नहीं होगा। ओ या यस सॉरी। यस, एस टी भी होगा, ठीक है, हाँ क्लियर सर। है, ओके। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर लेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सर हम पूरा डिस्कस करेंगे अभी। लाइक 10 ना। ओके, यस अभी नहीं कर लेंगे, ओके। बस वन वन और इनटू बताता हूँ, देन इन, अभी इन कर दो, आपका मर्जी सर, तब विल डू ऑल 10 सर दैट सो। ओके। नहीं, ऑल नहीं कर सकते ना, ऑल पॉसिबल नहीं है, वन बहुत सारा है, वन वन मैनी वन देन बताएंगे, देन ऑनटो बताएंगे, फिर मैं इनटू फंक्शन बताएंगे, देन वन वन ऑनटो, वन वन इनटू, मैनी वन इनटू, ऑल थिंग्स बताना है ना, तो आज तो कंप्लीट नहीं होना पाएगा। सो बस डिस्कस करते हैं वन वन एंड मैनी वन फंक्शन, देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अदर थिंग्स। ओके। वन वन फंक्शन का दूसरा नेम क्या है सविता, डू यू नो, सेकेंड नेम वन वन का? 1 1 तो every I think everything has a unique image, right? यस, Every set has one unique image. यस, वन Repeat यूनिक नहीं इमेज, होता। यस यस बिल्कुल। तो जैसे तो उसका दूसरा नाम भी है वन वन फंक्शन है, देखिए आपका एग्जाम में इंजेक्टिव फंक्शन रहेगा आपका, सो वन वन, Sir, I can't see your screen, sir. ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला हमारा है वन वन, वन वन फंक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए जैसे आपके पास सेट ए में कोई एलिमेंट है, बी में, ऐसे ही डॉटेड से एलिमेंट्स को दिखा दे रहा हूं, सेट ए सेट बी है आपका, और मैपिंग है ए टू बी, इस तरह से आपका ए से बी, यहाँ पे एरो देने की कोई जरूरत नहीं है।
हर एक का एक एक इमेज है, हर एक का एक एक इमेज है, यूनिक। देन वी, दिस इज एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन, एक का ओनली एक ही इमेज है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन। And also you can see this type. Let's suppose ये सेट ए है, सेट बी है, एक दो तीन, देखिए तो ए जो आपका है, अच्छा बी जो मैंने लिखा हूँ एग्जांपल सेकेंड, ए फर्स्ट एग्जांपल, तो आपको बोल दिया कि वन वन है, यू कैन से कि बी इज ए सेकेंड एग्जांपल इज ए वन वन और नॉट, सेकेंड एग्जांपल वन वन और नॉट, शमिता, एक का एक ही इमेज है ना, हाँ सो सर, दिस, सो वन यस वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन, यस वन वन फंक्शन। अच्छा इसी एग्जांपल को देख के बता दीजिए, इस एग्जांपल लिया था, हाँ ए एग्जांपल एफ थ्री इज वन वन और ऑन टू, सॉरी वन वन और मैनी वन, एफ थ्री इज मैनी वन और वन वन, वन वन मैनी वन नहीं होगा because not everything is used. वन वन होगा ना? बताइए सोचिए, वन वन है या, नहीं नहीं नहीं, because t and 2 and 4 and 6 have are used again, so नहीं यस यस, सो ये बेसिकली मैनी वन फंक्शन है, नहीं। यस एफ थ्री इज ए मैनी वन, तो आपका सेकेंड एग्जांपल इसी तरह से होता है। और यहाँ पे जो F2 लिखा था वो बेसिकली क्या था, F2 इज बेसिकली वी कैन से इज वन वन फंक्शन, राइट। हाँ सर। सेकंड है आपका टाइप्स इज मैनी वन, मैनी वन, और उसको दूसरा नाम क्या है, मैनी वन फंक्शन से नॉट इंजेक्टिव, सेकंड नेम इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। एग्जाम्पल, इसका इमेज ये एंड दिस इसका भी आल्सो इमेज ये है, ऑल एलिमेंट फंक्शन तो है ही, दिख रहा है कि ऑल एलिमेंट मैप है और सबका एक यूनिक इमेज है, बट जो ए इमेज है वो दो का इमेज है बेसिकली सेट ए दो का, का मैच है, so यस many one. मैनी वन फंक्शन। क्लियर है आदिति, आदिति एनी डाउट? No sir, got it. ओके, सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में और जो लेफ्ट है डिस्कस करेंगे फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, मोंटो So फंक्शन। many one तो everything has a function but then repeat होना चाहिए, like it can repeat. Every या value has a function but then it can repeat. अगर एक भी रिपीट हो गया ना इमेज, जैसे सेट ए का था, सेट ए में जो एक एलिमेंट का इमेज भी ना, देन सेकंड एलिमेंट का भी सेम इमेज आ गया, तो देन वी कैन से कि अगर मोर देन वन इमेज आ रहा है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ही इमेज आ गया, तो देन वी कैन से कि मैनी वन फंक्शन है। एक से ज्यादा अगर आ गया इमेज, दो टू डिफरेंट, एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ही इमेज आ गया, देन वी कैन से कि मैनी वन फंक्शन है। और वन वन के लिए तो सिंपल है कि एक का इमेज एक ही होना चाहिए। पहले नंबर तो फंक्शन होगा तभी तो हम लोग वन वन मैनी वन वन टू सब जो भी बोलेंगे ना, तो पहले नंबर तो ऑल फंक्शन, अगर मैनी वन अगर वन 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 टू चेक करना तो होगा ही, फंक्शन होगा ही होगा, तभी हम भी बताएंगे कि फंक्शन मैनी वन है या वन वन है वन टू। क्योंकि जो मैंने अभी मैनी वन में लिखा है वो एग्जांपल है ना, बेसिकली फंक्शन तो है ही। अगर सिंपल अगर पूछा जाए कि फंक्शन है या नहीं, तो वी कैन से कि फंक्शन है बेसिकली, क्योंकि एवरी एलिमेंट सेट ए का जो है वो बी से एसोसिएटेड है, और ए का जो इमेज है वो यूनिक है, सेट ए का यूनिक इमेज है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है? कोई Thank you. डाउट?
No, sir, no Bye. doubt. Bye. Bye, sir.